दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा, अगर तारीफें दिन बनाती हैं तो ताने जिंदगी बनाते हैं। ऐसा ही कुछ हमारी कहानी की नायिका सिया के साथ हुआ, जिसको साड़ी के ऊपर मिले ताने ने एक जिंदगी भर का सबक दे दिया। तो चलिए सुनते हैं कहानी किस्सा साड़ी का। आज जब सिया की बेटी रिद्धि अपने कॉलेज से घर आई तो खुशी से चहक रही थी। उसने आते ही बताया कि उसके विद्यालय का वार्षिक उत्सव है, जिसमें उसको मंच संचालन और कार्यक्रम के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है। उसको कार्यक्रम के दिन साड़ी पहनकर जाना है। साड़ी की बात सुनकर सिया को लगा कि वो किसी पार्लर वाली लड़की से बात कर लेगी और रिद्धि की साड़ी बंधवा देगी। पर जैसे ही रिद्धि ने बताया कि उसे सुबह के 7 बजे साड़ी में तैयार होकर विद्यालय पहुंचना है, सिया को तो दिन में ही तारे नजर आ गए। इतनी सुबह तो कोई पार्लर खुला होना संभव भी नहीं है। अब साड़ी पहनाने की सारी जिम्मेदारी सिया के ऊपर आ गई। रिद्धि का वार्षिक उत्सव अब सिया को एक नया ही तनाव दे रहा था। अपने साड़ी बांधना हो तो एक अलग बात होती है, और वो भी साड़ी किसको बांधनी है? बेटी को, और वो भी उसके वार्षिक उत्सव के लिए, जिसमें कि उसको मन संचालन का कार्य भी करना है। अब सिया एक तरह से उलझन में आ गई थी। वैसे भी सिया के मन में साड़ी को लेकर पूर्वाग्रह थे। उसको याद आने लगा कैसे शादी से पहले वो घर के कामकाज और परंपरागत बहू की तैयार होने के मामले में बिल्कुल अनाड़ी थी। वो पढ़ाई लिखाई और नौकरी की वजह से घर से काफी दूर हॉस्टल में रही थी। इस वजह से उसको घर के सारे काम सुगढ़ गृहिणी की तरह से नहीं आते थे। सब कितने ही वैसे भी हम सब कितने ही आधुनिक क्यों ना हो जाए, पर शादी के शुरू के दिनों में नई बहू से साड़ी पहनने की और उसको उसी तरह से तैयार होने की अपेक्षा तो करते ही हैं। सिया तो इन सभी वजहों से डर के कारण शादी भी नहीं करना चाहती थी, पर सभी काम समय से पूर्ण हो जाएं तो ही अच्छा लगता है। ये सोचकर उसके माता पिता ने अपनी अच्छी सी देखभाल के अंदर उसके लिए एक रिश्ता तय कर दिया। अभी शादी की तारीख 4-5 महीने के बाद निकली थी, तो सिया ने सोचा था इस समय जो समय बीच में है, वो अच्छे से तैयार होना और घर के कामों को अच्छे से सीख लेगी। पर नौकरी और शादी की तैयारियों के बीच में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। किसी तरह वो डरते डरते ससुराल में आ गई। शादी के शुरू के 4-5 दिन तो आराम से निकल गए, क्योंकि कोई ना कोई सिया की आकर साड़ी बांध देता था। पर उसके बाद उसकी सासू माँ ने उसे साड़ी बंधवाने के लिए, उसे साड़ी बांधना सीखने के लिए पार्लर में भेजना शुरू किया। अभी उसको पार्लर में जाते हुए 2 ही दिन हुए थे, और वैसे भी यहाँ का माहौल सिया के लिए नितांत अजनबी था। वो बहुत घबराई हुई रहती थी। तीसरे दिन जब उसकी सासू माँ ने पार्लर वाली से पूछा कि अभी से कितने दिन और लग जाएंगे, तब पार्लर वाली ने कहा, असल में बहुत घबराई हुई सी रहती हैं, अभी इनको सीखने में थोड़ा सा और समय लगेगा। ये सब सुनकर सिया की सासू माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने एकदम से बोला, बात घबराहट की नहीं है, बात इसके अंदर लगन की कमी की है। मेरी बेटी भी तो इसी उम्र की थी, पर वो तो सब कुछ बहुत जल्दी सीख गई थी। मैंने तो अपनी बेटी को सब कुछ सिखा कर भेजा था। कई लड़कियां अपने घर से कुछ भी सीख कर नहीं आती हैं। उनकी इस बात से सिया का मन बहुत दुखी हुआ। उसे लग रहा था आज साड़ी ना बांध पाने की वजह से उसकी अब तक की पढ़ाई और मेहनत से प्राप्त की हुई सभी डिग्रियों पर पानी फिर गया है। आज पहली बार उसने अपने अंदर लगन की कमी की बात सुनी थी। बुरा तो उसको बहुत लग रहा था, पर कई बार किसी के कड़वे बोल किसी काम को सिखाने में एक कठोर अध्यापक की भूमिका निभाते हैं। अब सिया जब भी अकेले होती खुद ही से साड़ी बांधने की कोशिश करती। उसकी कोशिश का परिणाम ये हुआ कि आज वो अपने आप एक अच्छी साड़ी बांधने लग गई थी। जहां वो साड़ी जैसे परिधानों से बहुत दूर रहती थी, वहीं अब वो उसका प्रिय परिधान था। सब लोग वैसे भी उसके साड़ी संग्रह और पसंद की तारीफ करते थे। ये सब वो सोच ही रही थी, तभी रिद्धि ने उसके पास आकर बोला, मम्मा, आपने तो मेरे लिए साड़ी भी नहीं निकाली। उसकी बात सुनकर सिया अपनी आज की दुनिया में वापस आ जाती है और एक प्यारी सी साड़ी रिद्धि के लिए निकाल लेती है। अब वो दिन भी आ गया जिस दिन रिद्धि को साड़ी पहनकर विद्यालय जाना था। भगवान का नाम लेते हुए सिया रिद्धि को बहुत सुंदर तरीके से पिन की सहायता से साड़ी बांध देती है। रिद्धि बहुत ही प्यारी लग रही थी।
सिया नजर का टीका भी रिद्धि को लगा देती है और इस तरह से रिद्धि कॉलेज चली जाती है। आज सिया का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। उसको बार बार यही लग रहा था, पता नहीं रिद्धि अपनी साड़ी संभाल पा रही होगी या नहीं। वो इसी उधेड़ बुन में थी। तभी रिद्धि ने उसके पास आकर बोला कि माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। आज कॉलेज में सभी ने मेरी साड़ी की बहुत प्रशंसा की। आज सिया का मन अपनी सासू माँ के लिए श्रद्धा से झुक गया। उसको लगा, अगर उन्होंने उस दिन इस तरह के कड़वे बोल ना बोले होते तो शायद वो आज अपनी बेटी को इतने अच्छी तरीके से तैयार नहीं कर पाती और अपनी बेटी का दिल इतनी अच्छी तरह से ना जीत पाती। दोस्तों, सासू माँ भले ही हमें नीम के समान लगती हैं, पर वो ऐसा नीम होती हैं जो कड़वी बोल जरूर बोलता है या कड़वा प्रतीत भले ही होता है, पर हमारे कई सारे रोगों की चिकित्सा करने में सक्षम होता है। धन्यवाद।